हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। सभी को जय मसीह की। खुदावन की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और हम वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जी, आज के वचन के लिए। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप मदद और सहायता करें आज के वचन को लोगों को खुदावन जी इनके जीवनों में कार्य करे। आज का वचन हमें बुद्धि दे। हम विश्वास करते खुदावन खुदा कि आज का वचन जब खुदावन खुदा इन लोगों के जीवनों में जाए खुदावन, तो उनका जीवन बदले खुदावन, और ये अपने आप को तैयार करने पाए तेरे वचन पे चलने के लिए खुदावन जी। खुदावन खुदा जी प्रार्थना करते हैं आज का वचन इनके जीवनों में, सुनने वालों के जीवनों में सौ गुना फल लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुरा न पाए। बुद्धि दे, अपना अनुग्रह, अपनी दया करे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है आज का। तो चले हम सीखेंगे इस वचन के जरिए कि बहुत से लोगों का ये विश्वास है ईस्टर को वो अलग अलग नजरिए से देखते हैं, पर मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईस्टर का दिन क्या है। ईस्टर का जो दिन है वो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। मतलब जी उठने के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ, एक अद्भुत तरीके से जो है हम अपने जीवन में ईस्टर के दिन को लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मरकर जी उठे, 3 दिन रात जब वो मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन, तो उसके बाद जो है वो 40 दिन अपने लोगों के बीच में रहे, और फिर उनका जो है वो स्वर्गारोहण हुआ। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का मतलब है कि यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना, और ये मसीह जगत में बहुत ही आशा की बात है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा वो सब कुछ पूरा। सो यीशु मसीह का जो ये पुनरुत्थान का दिन है, जी उठने का दिन है, ईस्टर का दिन है, ये हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है ये दिन एक विश्वास, एक आशा मसीह लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ पूरा हो। जैसे वो मरकर जी उठे, हम भी मरेंगे, और जब उनका आगमन होगा तो हम भी उनके साथ जी उठेंगे। ऐसा जो है यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और सब कुछ वो पूरा हो रहा है, और उनके साथ हम अनंत काल तक रहेंगे। तो यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर अपने स्वर्गारोहण के दिन तक बहुत से लोगों के बीच बहुत से काम किए, और बाइबल में लूका 24 उसका 1 से 53 मतलब 1 to 53 वर्ष तक हम डिटेल में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसका वर्णन पाया जाता है। और आज हम इन भागों से सीखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया और हमें इसे अपने जीवन में किस तरह से लेना है। फर्स्ट जो बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि उनके पास धरती और स्वर्ग का सारा अधिकार है, इसलिए सुसमाचार सुनाओ। मत्ती 28 उसका 18 से 20 वर्ष में हम देख सकते हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें सुसमाचार की मैं आज्ञा देता हूँ। अगर तुम 1 या 2 जन, जब 1 से ज्यादा जन जब मिलकर मेरे नाम में जो बैठोगे, एकत्र होगे, इकट्ठे होंगे, तो मेरा आत्मा जो है तुम्हारे बीच में मौजूद होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हर जगह मौजूद रहेगा, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। और उन्होंने हमें कहा कि सुसमाचार को सुनाओ। सेकंड जो दूसरी जो बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम देखते हैं लूका 24 उसका 49 वर्ष, वहां पर लिखा है कि और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम किसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन यही हमें बताता है कि तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम मेरे गवाह होंगे, मतलब कि तुम सुसमाचार सुनाने वाले जन ठहरोगे, और मेरी सामर्थ्य के जरिए जो है वो तुम्हारे जीवन में काम होंगे। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 में भी हम देखते हैं कि यरूशलेम में, अर्थात अपने क्षेत्रों में, सारे यहूदिया में, आसपास के सामरिया मतलब आसपास के गांव और शहरों में, और जगत के छोर तक तुम सुसमाचार को सुनाओगे। तुम सुसमाचार सुनाने वाले जन ठहरोगे, और प्रभु के गवाह होने की सामर्थ प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए हम सुसमाचार ठहराने
वाले जन ठहरेंगे, हम सुसमाचार जो है वो देंगे, वो बांटेंगे। ऐसा खुदावन की पवित्र आत्मा के जरिए हमें सामर्थ्य से ये मिलेगा, हमें वरदान कि हम सुसमाचार सुनाने वाले बन जाएंगे। थर्ड थिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि वो स्वयं संपूर्ण पवित्र शास्त्र के केंद्र बिंदु है। लूका 24 उसका 13 से 17 वर्ष देखते हैं कि उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े हो गए। जब वो उदास से खड़े हो गए तो यीशु मसीह उनके बीच में मौजूद हो गए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, निराश होकर कि अब तो शायद सब कुछ समाप्त हो गया, हमारा मसीहा चला गया, हमारा मसीहा मर गया है और अब हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। अचानक यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होते हैं और उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस मनसा से कि वो उनको समझा सके कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो? वे लोग भी बड़े सहज तरीके से, नादानी से जो है उस भाव से कि तुम्हें पूरे शहर को पता है, क्या तुम्हें नहीं पता है? वो ऐसा यीशु मसीह को कहने लग जाते हैं कि क्या तू अकेला है जिसे नहीं पता कि यीशु मसीह के विषय में जो सीधा व्यक्ति था उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया? तब यीशु मसीह ने लूका 24 उसका 27 में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है कि तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया कि मैं ही पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु हूं, और बताया कि जो विश्वास करने में मदमती हैं, मतलब विश्वास करने में धीमे हैं, उन धीमे व्यक्ति जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र के केंद्र बिंदु यीशु ही हैं। ऐसा यीशु मसीह ने समझाया उन्हें। चौथा जो बात यीशु मसीह ने सिखाई कि उनका दुख उठाना और जी उठना और स्वर्गरोहण बहुत जरूरी था। 24 का 26 में हम देख सकते हैं कि क्या अवश्य ना था कि मसीहा ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी मानव जाति के लिए एक आशा हो और जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए ईस्टर या पुनरुत्थान का दिवस मसीह जगत में बहुत ही आशीष का और आशा दिलाने वाला एक दिन है। लूका 24 का 46 में हम देख सकते हैं, वहां लिखा है कि और उनसे कहा कि यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठाएगा। मतलब होने पाए कि आज भी प्रभु अपने अनुग्रह से हमारी आंखें खोल दे ताकि हम भी उसके वचनों की गूढ़ बातों को समझ सकें। ऐसा हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा हमें ये समझ लेनी चाहिए कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो वचनों को अपने लोगों को सिखाया और बहुत से काम किए और बहुत सी बातों को सिखाया जब तक कि उनका स्वर्गारोहण ना हो गया। पांचवी जो बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि बपतिस्मा बहुत जरूरी है। हम देखते हैं मत्ती 28 उसका 19 वर्ष हम देख सकते हैं, वहां लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और हम देख सकते हैं मरकुस 16 का 16 देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और प्रभु ने यहाँ पर जरूरी बताया कि तुम्हें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने सिखाया कि बपतिस्मा बहुत जरूरी है और तुम्हें बपतिस्मा लेना है ताकि तुम उद्धार को पा सको, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दुख उठाएगा। छठी जो चीज प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि जैसा उनका स्वर्गारोहण है उसी प्रकार उनका पुनः आगमन भी जो है वो होगा, मतलब उसी तरह से वो दोबारा भी जो है हमारे बीच में उसी तरह से आएंगे जिस तरह से उनका स्वर्गारोहण हो रहा है। यहाँ पर बताता है परमेश्वर का वचन कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम उसे देखते उसी रीति से वो फिर आएगा। यहाँ पर प्रभु का वचन यही बताता है हमें कि जिस रीति से स्वर्गारोहण हुआ यीशु मसीह का, उसी रीति से जो है वो हमारे बीच में
आएंगे। मतलब जब वो स्वर्गारोहण हो गए यीशु मसीह, तो चेले जो है उनको देखते रहे कि शायद बादलों में से जो है यीशु मसीह में फिर नजर आ जाए, और वो ओझल हो जाते और स्वर्गदूत आते और स्वर्गदूत कहते कि तुम क्या ऊपर देख रहे हो। जिस तरह से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, वो तुम्हारे बीच से गए हैं, उसी तरह से आगमन भी यीशु मसीह का होगा। इसका अर्थ है कि सभी बातें पूरी होगी, सब बातें पूरी हो रही हैं। और यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में कही थी कि इसलिए उसका आगमन भी बहुत जल्दी होगा, और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसका स्वर्गारोहण बादलों में हुआ था। तो आज इस पावरफुल ईस्टर मैसेज में हमें ये गंभीरता से सोचना है, विचार करना है कि उसके आगमन के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्या हम पापों से तौबा कर रहे हैं, क्या अपने जीवन को हम बदल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन पर चलने के काबिल हम खुद को बना रहे हैं, क्या हम उन वचनों को फॉलो कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें कहा, क्या हम सुसमाचार सुना रहे हैं, क्या हम खुदावन के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं अगर हम कर रहे हैं तो आज ही हमें तैयारी करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि अभी तो आगमन में बहुत वक्त है और प्रभु जो है वो पता नहीं कब आएंगे, ये तो बातें ही हैं। ये बातें नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा वो सब कुछ सच हो रहा है। और बाइबल का एक एक शब्द, एक एक बिंदु, एक एक जो मतलब है एक एक अक्षर का, वो हमारे लिए जो है वो बहुत एक विश्वास से भरा हुआ एक अटल वो वचन है। धरती और आसमान टल जाएंगे पर प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन कभी ना टलेंगे। सो खुदावन ने कहा कि तुम सब बातें तो बर्दाश्त, पर पवित्र आत्मा की जो इंसल्ट है, पवित्र आत्मा की जो बेइज्जती तुम शब्दों से करते हो वो बर्दाश्त नहीं होगी, तुम्हें उसका न्याय चुकाना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा तुम सब लोगों के बीच में मौजूद होगा। अगर तुम मुझे पुकारोगे, अगर तुम मुझे याद करोगे, तुम मेरे पास आओगे, तुम हर एक पाप की तौबा करोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरे कामों को करो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मुझे फॉलो करो। मैं एक अगुवा हूं तुम्हारा और तुम्हारा काम है मेरी सुनना, मेरे कहे गए जो वचन हैं उन पर चलो, अपनी गवाहियों को बांटो, आशीषों को बांटो, अच्छी संगति करो, उन लोगों को बचाओ जो गलत हो चुके हैं, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें उस आगमन की तैयारी करनी है, ताकि उस ईस्टर का दिन यही सिखाता है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को जो है वो तैयार करना है, ताकि हम खुदावन के कामों को कर सके, ताकि हम खुदावन के नाम को ऊंचा कर सके। तो आज से अपने जीवन को बदले और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए खुद की तैयारी करें, ताकि खुदावन आपके जीवन से जलाल पाए, इज्जत पाए और महिमा पाए। सो चले हम प्रार्थना करते। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए। प्रार्थना करते खुदावन, धन्यवाद करते इस आशीष भरे वचन के लिए खुदावन एक एक जन ने अपने जीवन को पहचाना होगा, जज किया होगा, जो आपने हमें इन बातों को सिखाया कि सब कुछ खुदावन खुदा आप ही हैं, आप ही हमारे केंद्र बिंदु हैं, आप ही खुदावन खुदा हमें सिखाते कि हमें सुसमाचार को फैलाना है। खुदावन जी, आपने हमें बताया कि रोना नहीं है, दुखी नहीं रहना है, शांति में आगे बढ़ते जाना है और खुदावन तेरे कामों को करते जाना है। और हमें अपनी तैयारी करनी है कि खुदावन खुदा जब तू आए, तो जब हम मर भी गए हैं खुदावन, तो हम जी उठेंगे तेरे साथ। खुदावन हम ऐसा खुदावन अपने जीवन को बनाए और तेरे वचनों पर चलने के काबिल अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर सके। खुदावन आप हम पर अनुग्रह करें, एक एक जन पर अनुग्रह करें, इनके तमाम पाप और गुनाह माफ करें, उनके जीवनों को छुएं और इन्हें ब्लेस करें। मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.